आज हम वर्ग व वर्गमूल और उसके बाद घन व घनमूल के बारे में जानेंगे। वर्ग निकालना बच्चों बड़ा ही आसान है। किसी भी संख्या का वर्ग यानी उस पर आप कितने की घात लगाएंगे? 2 की घात। 1 का वर्ग यानी 1 पर 2 की घात। 2 का वर्ग यानी 2 पर 2 की घात। 3 का वर्ग यानी 3 पर 2 की घात। 4 का वर्ग यानी 4 पर 2 की घात। इस प्रकार से आप सभी संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 1 का वर्ग यानी 1 का 1 ही में गुणा। 2 का वर्ग यानी 2 का 2 बार गुणा। 3 का वर्ग यानी 3 का 3 में 2 बार गुणा। 4 का वर्ग यानी उसी संख्या में 2 बार गुणा करने पर हमें संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है। जैसे 5 का वर्ग कहा गया है तो 5 का 5 में गुणा हो जाएगा। जिस संख्या का वर्ग कहा जाए उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करें। 1 का 1 में गुणा होगा 1, 2 का 2 में गुणा होगा 4, 3 का 3 में गुणा होगा 9, 4 का 4 में गुणा होगा 16, 5 का 25 हो गया गुणा करने में 5 का और 6 का गुणा 6 में होगा 36 और 7 का गुणा 7 में होगा 49। इस प्रकार आप आगे की संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपने कहा 13 तो 13 का वर्ग होगा 13 गुणा 13। यदि 13 का 13 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 169। तो वर्ग करना तो बहुत आसान है। अब रही बात वर्गमूल की। वर्गमूल भी बच्चों बहुत आसान है। दूसरी भाषा में हम कहें कि ये जो संख्याएं हमारी वर्ग करने पे आई हैं, यदि हम इस पर वर्गमूल का चिन्ह लगा दें, रूट का चिन्ह लगा दें, तो ये आंसर प्राप्त हो जाएंगे आपको। क्या कहेंगे आप? 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। आओ देखें इनको कैसे निकालें। इसके लिए हम आपको करीब 3 विधियां बताने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करने की। एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें जैसे हमें मान लीजिए 16 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना? 16 का वर्गमूल निकालने के 16 के आप गुणनखंड तोड़िए। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा तब हम 3 का भाग देंगे। 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है 5, 5 के बाद अभाज्य संख्या है 7, 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। इस प्रकार से हम इन्हीं संख्याओं का भाग देंगे। जैसे हमने 2 का भाग दिया 16 में 8 बार, 2 का पुनः दिया 2 चौके 8, 2 का पुनः दिया 2 दूनी 4 और 2 एका 2। तो ये 16 के गुणनखंड आए हैं। कितने आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और हम 16 का क्या निकालना चाह रहे हैं? वर्गमूल। तो वर्गमूल में हमें 2 की जोड़ियां बनानी होती हैं। इस 2 का वर्ग और इस 2 का वर्ग। ध्यान रखना, जब भी घात लगाएं, घात का अक्षर ऊपर की ओर बनेगा और छोटा बनेगा। ये वर्ग का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्ग का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है। वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो 2 यहां से बाहर आएगा और यहां भी वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 2 यहां से बाहर आएगा। तो कितना आ गया? 4। 16 का वर्गमूल 4। यहाँ 16 वर्गमूल के अंदर हमने नहीं लिखे हैं, बीच के लिखे हुए माने जाते हैं। ये हुआ 16 का वर्गमूल 4। अब थोड़ी बड़ी संख्या देखें हम। यदि हमसे कोई कहे 49 का वर्गमूल निकालिए, तो बच्चों आप जानते हैं 49 में ना 2 का भाग जाता है, ना 3 का, ना 5 का, सिर्फ 7 का भाग जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? 49 के गुणनखंड क्या होंगे? 7 गुणा 7। ये हो गया गुणनखंड। हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना? करणी का चिन्ह है, इसे वर्गमूल भी बोलते हैं। 7 कितने बार आया है? 2 बार। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। कितना आ गया? 7। अब बच्चे कहेंगे सर ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल कैसे हो गया? तो बच्चों ये वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 की घात।
जैसे हमने 5 पर वर्गमूल लगाया, इसका मतलब होता है 5 पर 1 बटे 2 की घात है। यदि मैंने 6 पर वर्गमूल लगाया है तो 6 पर 1 बटे 2 की घात है। अगर मैंने 13 पर वर्गमूल लगाया है तो 13 पर 1 बटे 2 की घात है। अब मान लीजिए यहाँ पर 13 पर वर्गमूल था, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे 2 की घात, और यहाँ हमें 2 की घात थी तो ये 2 की घात यहाँ भी आएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 13। तो हम क्या बोलते हैं वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो आंसर कितना आ गया 7। ये समझ में आया होगा कि 49 का वर्गमूल कितना आ गया। सही संख्या का वर्गमूल निकाले हम, यदि हम 216 का वर्गमूल निकालें, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। यहां पर गुणनखंड की बात करें पहले तो बच्चे 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, और सीधा बच्चा 2 अट्ठे 16 बोल देता है। क्या करेंगे बच्चों, 2 का भाग 2 बनेंगे एक बार, अब 2 का भाग 1 बनेंगे, भाग में जाने का 0, अब हुए 16। इसको कुछ इस तरीके से समझ लें आप, 2 एकम 2 उतारा 1, क्या 2 का भाग 1 बन जाता है, नहीं, तो भाग में जाने का 0, उतारे 6, 2 अट्ठे 16। कई बार हम ऐसी संख्या रहती है 4 से काटना है, कैसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, अब 1 में भाग दीजिए, भाग में जाने का, अब होंगे 12, 4 3 12, ठीक है ना। इस प्रकार से इन संख्या निकालिए 1296 का, हमें 1296 का वर्गमूल निकालना है बच्चों। 2 का भाग दीजिए 6 बार जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़िए 9 से अधिक ना है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 चौके 8, एक बचेगा वही कि हम मानेंगे 16, 2 अट्ठे 16। जिनको समझ में ना आए वो यहाँ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, उतारा 9, 2 चौके 8, बचा 1, और ये 16, तो यहाँ डायरेक्ट करते हैं 2 चौके 8, यहाँ मन में 8 माने, 9 में से 8 घटाएंगे 1, वो 1 लिखा होगा मन में माने, तो 16 हो जाते हैं, 2 अट्ठे 16। ये पिछले वीडियो में समझाया गया है, इसको आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद इसमें फिर से 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, बचा 1, 1 यहाँ मान लेंगे तो 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर का 2 का देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब बच्चों 2 का भाग नहीं जाएगा, दीजिए 2 चौको 8, एक में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का देंगे, 2 का नहीं जाता कितने का देंगे 3 का, 3 दूनी 6, मन में यहाँ 6 माने, 8 में से 6 गए 2, 2 वो यहाँ मान ले, 2 यहाँ मानेंगे तो 21 हो जाएगा, 30 7 21, और 3 नाम 27, और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो हम कह सकते हैं कि 1296 के गुणनखंड है। आप ऐसे यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं जोड़ी बना के, यही सीधा 2 पर 2 की, 2 पर 2 की घात, 3 पर 2 की घात, और 3 पर 2 की घात, या आप एक स्टेप बढ़ा लें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 2 कितने बार है, 2 बार, ये 2 2 बार, ये 3 2 बार, 3 बार। हम क्या निकाल रहे हैं, इसका वर्गमूल, तो आप वर्गमूल के चिन्ह लगा लें। अब बच्चों ये वर्गमूल का चिन्ह इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, मतलब 4 बार मान लेंगे, तो इसका वर्ग से वर्गमूल कट गया, 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 तो 2 का 2 में बड़ा होगा 4, 4 का 3 में होगा 12, और 12 का 3 में होगा 36। इस तरफ से भी करके देखें, 3 का 3 में हुआ 9, 9 का 2 में हुआ 18, 18 का 2 में हुआ 36। तो ये 1296 का वर्गमूल आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला। अब हम दूसरी विधि बताने वाले हैं, ये पहली विधि थी, दूसरी विधि बताने वाले हैं घटाने की विधि। घटा के हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 196 का वर्गमूल निकालना है, तो पहले बता रहे हैं किसी विधि से 196 का, 2 का भर दीजिए, 2 का देंगे 9 बार,
2 नाम 18 बचा 1 16, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर दीजिए 2 चौके 8 बचा 1 18, 2 नाम 18, 7 सतेंगे 49 और 7 एका 7। आसान है। अब आप कह सकते हैं कि सर इसके जो गुणनखंड है वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। जोड़ियां बना दे। 2 कितने बार आया है बच्चों? 2 बार। 7 कितने बार आया है? यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 2, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 7, 14। हम क्या कह सकते हैं? 196 का वर्गमूल कितना आ गया? 14। अब दूसरी विधि है घटाने की विधि, इसे भी जान लें। घटाने की विधि, घटाकर वर्गमूल ज्ञात करना या घटाने की विधि। घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। हमें जो 196 है उसमें से 1 घटाएंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 11 13 15 17 19 ऐसे घटाते जाएंगे। कब तक घटाएंगे? जब तक घटाने पर कितना ना आ जाए? शून्य आ जाए। शून्य आना चाहिए। 196 में से घटाएंगे 195। अब आप यहाँ पे 195 लिखेंगे, उसमें से 3 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 192। अब 192 लिखेंगे आप, 192 में से आप 5 घटाएंगे तो 187 आएंगे। 187 में से आप कितने घटाएंगे? 7, तो 180 आएंगे। 180 में से कितना घटाना है? 9, तो कितना आएगा? 171 आएंगे। 1 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे घटाएंगे, आखिर में यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। अब हमें 171 में से कितने घटना है? 11। 1 में से 1 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 160। अब हम 160 में से 13 घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 1 का 1। अब हम 147 में से 15 घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2 और 14 में से 1 गया 13। अब हम 132 में से 17 घटाएंगे, 12 में से 7 गया 5 और 12 में से 1 गया 11। अब हम 115 में से 19 घटाएंगे, 15 में से 9 गया 6, 10 में से 1 गया 9। अब हम 96 में से 21 घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गया 7। अब हम 75 में से 23 घटाएंगे, 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। अब हम 52 में से 25 घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2 और अब हम 27 में से 17 19 21 23 25 और यहाँ भी कितना आएगा? 27। कितना आ गया? 0। अब हम कहेंगे 196 का वर्गमूल बराबर, ये संख्या है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वर्गमूल कितना आ गया? 14। लंबी विधि है पर एक विधि ये भी है। हम घटाएंगे, हमेशा जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो पहले 1 घटाओ, जो आ जाए उसमें से 3, जो संख्या प्राप्त हो उसमें से 5, जो संख्या प्राप्त हो उसमें से 7, इस प्रकार से इसको घटाते जाएंगे।